बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और एज यूजुअल सर्दियों को बहुत मजे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाजर का हलवा या गाजर का गजरेला, ये है सर्दियों की सौगात। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ गाजर का बड़ा ही मजेदार गजरेला। बहुत ही मजेदार इसका जो है वो जायका होता है और बच्चे बूढ़े सब इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। तो आइए आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ली है 1 kg गाजर, जिसे मैंने बहुत अच्छे से कद्दूकस कर लिया और ये बहुत ही फ्रेश गाजर है। 2 kg मिल्क है मेरे पास। यहाँ मैंने लिया है नेस्ले का मिल्क पैक। आप कोई भी ब्रांड का मिल्क ले सकते हैं, खुला भी ले सकते हैं। 1 पाव मैंने यहाँ लिए शक्कर। 1 पाव इस्तेमाल करूंगी यहाँ पे मैं खोया। ये नॉर्मल खोया है, यानी कि मीठा खोया नहीं है। पिस्ते और बादाम हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मेरे पास यहाँ है राइस, जो कि मैंने 1/2 कप ली है और इसे मैंने धो के अच्छे से भिगो दिया है। आप कोई भी राइस ले सकते हैं, कटर राइस भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बासमती चावल लिए हैं। अब मैं इसे कर लूंगी ग्राइंड। तो आइए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं इसका क्या प्रोसीजर है और इसे कैसे तैयार करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो है पतीले में दूध जो है वो शामिल कर रही हूँ और ये 2 kg दूध है। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी ग्राइंड करके राइस, जो कि मैंने आपको बताया था 1/2 कप है। तो नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो चावल को ग्राइंड कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने 20 मिनट्स के लिए चावल को सोक किया था। अब इसे मैं ग्राइंड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, यहाँ पे राइस जो है वो ग्राइंड हो गए हैं और मैं इसको अब निकाल लेती हूँ। ये देखें, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो चुके हैं। जो है मैंने राइस को ग्राइंड कर लिया ताकि ये जल्दी से जो है इसमें पक जाए। अब जो है दूध में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे, सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ इसमें मैंने राइस शामिल किए हैं। ये राइस इसमें जा रहे हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे गाजर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर और राइस जो है वो दूध में एक साथ पकेंगे और धीमी आंच पे इसको हमने जो है वो पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसका बहुत ही प्यारा सा एक कलर भी निकल कर आएगा, जो कि गाजर अपना कलर जो है वो इसमें रिलीज करेगी। बहुत ही बढ़िया ये डिश बनती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स भी दीजिएगा लाजमी, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अब हमें इसे धीमी आंच पे पकाना है और चमचे को हमने हिलाते रहना है ताकि जो है वो चावल जो है वो नीचे ना लगे। मैं इसको तकरीबन 1/2 आवर जो है वो पकाऊंगी ताकि चावल अच्छे से जो है वो पक जाएं और गाजरें भी सॉफ्ट हो जाएं और हमारा ये जो मिल्क है वो भी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास है ज़ाफ़रान। तो अपनी डिश को और लजीज और मज़ेदार बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें ज़ाफ़रान भी ऐड करूँगी। एक फ्लेवर और एक कलर भी इसमें देगा। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास है कार्डमम, यानी कि इलायची। तो हम इलायची भी इसमें ज़रूर शामिल करेंगे। 4 से 5 अदद मैं इलायची लूँगी और इसके दाने निकाल के इसका पाउडर बना लूँगी और मैं शामिल कर दूँगी इसको गजरेले में, ताकि बहुत ही प्यारी सी खुशबू आए और मज़ेदार सा इसका जायका आए। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप, माशाल्लाह एक तो बहुत मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है। गाजर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और जो है राइस भी जो है वो पक चुके हैं इसमें। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी शक्कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इस शक्कर को मेल्ट होने देंगे, इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर। फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो मैं इसको पका रही हूँ तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। और हमने शक्कर पहले इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि अगर हम शक्कर पहले डाल देते इसमें तो गाजरें जो हैं वो नहीं पक पाती सही से। अब गाजर और पहले राइस को पका लेना है, उसके बाद आपने इसमें
शुगर जो है वो ऐड करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ऑसम बनने वाला है ये गजरेला, और आप फ़ौरन से जाके लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अभी भी जो है इसमें खुशबू आने लगी है बहुत अच्छी सी। अब मैं इसमें साथ शामिल कर दूँगी इलायची पाउडर। ये मेरे पास है इलायची पाउडर, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि साथ साथ इसका भी जो है वो फ्लेवर आए और खुशबू आए। थोड़ा सा मैं इसमें जो है वो पिस्ता ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी हम गार्निश में डालेंगे। तो अब हम इसको थोड़ी देर पका लेते हैं और मिलते हैं आपसे चंद लम्हों बाद। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं शुगर जो है वो मेल्ट हो चुकी है, क्योंकि मैंने इसको 5 से 6 मिनट पका लिया है। शुगर पक चुकी है अच्छे से। अब हम इसमें शामिल कर देंगे खोया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं खोया ऐड कर रही हूँ। मज़ेदार सा जो है वो गजरेला तैयार होने वाला है, ज़बरदस्त सा। और फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही लजीज है, बहुत ही यमी है। जिसको भी खिलाएंगे वो यकीनन आपका फ़ैन हो जाएगा। दावतों में बनाएं या घर में बनाएं, क्योंकि ये सर्दियों की सौगात है। गाजर अभी अवेलेबल है, रेड गाजर का सबको इंतज़ार रहता है कि सर्दियाँ आएँ तो रेड गाजर हमें खाने को मिले। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं इसको बस 5 मिनट पकाऊंगी, फिर इसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ कि कैसा इसका जायका है और ये दिखने में कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे मज़ेदार सा डिलीशियस सा गर्मा गर्म मीठा मीठा गजरेला गाजर का मैंने तैयार कर लिया है और इसे डिश आउट कर लिया है। गार्निश किया है मैंने पिस्ते से, बादाम से, और थोड़ा सा खोया भी मैंने इसमें ऐड किया है। यहाँ देखिए मैं सेंटर में थोड़ा सा पिस्ता और ऐड कर रही हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने फीका खोया लिया था, और अगर आपने मीठा खोया लेना चाहते हैं तो आप मीठा खोया लें, लेकिन शुगर की जो वो क्वांटिटी है थोड़ी कम कर दीजिएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन जाने बहुत ही ऑसम, बहुत ही डिलीशियस बना है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिएगा और खुशियाँ बांटिएगा। अच्छा खाइए और अच्छा खिलाइए, लोगों की दुआएं लें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बस अल्लाह हाफिज़।